अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अनबॉक्स ऑफ यूट्यूब चैनल और आज की वीडियो में कंपैरिजन करने वाले हैं Vivo Y55 का Redmi Note 11 के साथ। काफ़ी तगड़ा सा कंपैरिजन होने वाला है और बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर कंपैरिजन होगा। मीन्स के वीडियो देखने के बाद आप डिसीजन ले पाओगे कि इन दो डिवाइसेस में से कौन सी डिवाइस को परचेज करना चाहिए। तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, न्यू है चैनल पर, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं दोनों डिवाइसेस की प्राइस की। Redmi Note 11 आपको 39,999 रुपए की रिटेल प्राइस के साथ मार्केट में अवेलेबल होगा, जबकि Vivo Y55 49,999 रुपए की रिटेल प्राइस के साथ आपको मार्केट में अवेलेबल होगा। और इन दोनों की प्राइस में पूरे 10,000 रुपए का डिफरेंस है, काफी ह्यूज डिफरेंस है प्राइस के अंदर। अच्छा, सबसे पहले डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा एज मिल जाता है Vivo Y55 को, क्योंकि पर्सनली मुझे इसका डिज़ाइन थोड़ा सा ज़्यादा पसंद आया एज कम्पेयर टू Redmi Note 11। Redmi Note 11 का भी डिज़ाइन माड़ा नहीं है, बुरा नहीं है, लेकिन Vivo Y55 का डिज़ाइन जो है ये थोड़ा ज़्यादा बेहतर है। आपको इन दोनों में से किसका डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं डिस्प्लेज की। दोनों ही डिवाइसेस में 6.4 इंच का एमोलेड डिस्प्ले लगाया गया है। फुल HD प्लस के रेजोल्यूशंस दोनों डिवाइसेस में आपको मिल जाते हैं। अब डिफरेंसेस कहां पर आते हैं, सबसे पहला डिफरेंस आता है ड्यू ड्रॉप नॉच का। Vivo Y55 में आपको ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले मिलता है, जबकि Redmi Note 11 में आपको पंच होल डिस्प्ले मिलता है। और पंच होल कैमरा काफी स्मॉल साइज का रखा गया है। मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस अगर आप कर रहे हो या गेमिंग खेल रहे हो तो इतनी ज्यादा नोटिसेबल नहीं रहता है, जबकि ड्यू ड्रॉप नॉच जो है वो हमेशा नोटिसेबल रहता है। चाहे आप गेम खेल रहे हो, चाहे आप मल्टीमीडिया देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ड्यू ड्रॉप नॉच हमेशा नोटिसेबल रहती है। और अब ड्यू ड्रॉप नॉच का ज़माना भी चला गया है, पंच होल का ज़माना है, तो मेरे ख्याल में Vivo को इस चीज़ पर काम करना चाहिए। नेक्स्ट जो है ड्यू ड्रॉप नॉच को ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए Vivo को। अच्छा, नेक्स्ट डिफरेंस यहाँ पर आ जाता है कि Redmi Note 11 में आपको एमोलेड डिस्प्ले तो मिलता है, फुल HD प्लस के रेजोल्यूशन भी मिलते हैं, साथ में हाई रिफ्रेश रेट भी दिया गया। 90 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट यहाँ पर आपको मिल जाता है Redmi Note 11 में, जबकि Vivo Y55 में 50,000 रुपए भर के भी आपको सिंपल 60 हर्ट्ज वाला एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है। हाई रिफ्रेश रेट यहाँ पर नहीं दिया गया है इस डिवाइस में। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों ब्राइटनेस की अगर बात करें तो ब्राइटनेस में भी Redmi Note 11 जो है बाजी ले जाते हैं। यहाँ पर 1000 निट्स टाइप की पीक ब्राइटनेस आपको मिल जाती है और यहाँ पर आप क्लियरली देख भी सकते हैं कि Redmi Note 11 की ब्राइटनेस Vivo Y55 से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। तो काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस आपको मिल जाती है Redmi Note 11 में। आउटडोर विजिबिलिटी काफ़ी कमाल की यहाँ पर मिल जाती है इस डिवाइस में। अब Vivo Y55 में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, जबकि Redmi Note 11 में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। और मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जो सिर्फ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के लिए 10,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करेगा। मेरे ख्याल में ऐसा कोई भी नहीं करेगा। अच्छा, इसके अलावा Redmi Note 11 में जो है Gorilla Glass 3 की प्रोटेक्शन भी आपको मिल जाती है और ये मेंशन भी है, जबकि Vivo Y55 में कौन सी प्रोटेक्शन का यूज़ किया गया है ये कहीं पर मेंशन नहीं किया गया है, ना ही Vivo की ऑफिशियल वेबसाइट पे, ना ही वर्ट मोबाइल पे, ना ही DSM अरीना पे, कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि Vivo Y55 में आपको कौन सी प्रोटेक्शन मिल रही है। तो डिस्प्लेस की ओवरऑल बात करें तो Redmi Note 11 का जो डिस्प्ले है वो काफ़ी जगहों पर Vivo Y55 से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो अगर आपको 40,000 में काफ़ी बेटर चीज़ें मिल रही हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, तो Vivo Y55 पर 50,000 रुपये भरने की आपको क्या ज़रूरत है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं कैमरास की। Vivo Y55 में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है 50 मेगापिक्सल का, जबकि Redmi Note 11 में आपको 50 मेगापिक्सल का ही क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है। 4 कैमरास दिए गए हैं 40,000 रुपये में, जबकि 50,000 रुपये में आपको 3 कैमरास मिल रहे हैं। अच्छा, क्वालिटी की अगर बात करें तो क्वालिटी यहाँ पर मैं आपको साइड बाय साइड जो है शो करवा दूंगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि काफ़ी सारे लोगों को Vivo की क्वालिटी पसंद आएगी, काफ़ी सारे लोगों को Redmi की क्वालिटी पसंद आएगी, तो इसलिए मैं आपको शो करवा रहा हूँ साइड बाय साइड। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको Redmi Note 11 की ज़्यादा क्वालिटी पसंद आई है इमेज की या Vivo Y55 की पसंद आई है। अब मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो मुझे Redmi Note 11 के जो कैमरास हैं इनकी क्वालिटी ऐसे लगी है कि एडिटेड इमेजेस जैसे होती हैं वैसी क्वालिटी आपको मिलती है। कलर्स थोड़े एक्स्ट्रा बूस्ट हुए हुए हैं, सैचुरेटेड कलर आपको देखने को मिलते हैं, ग्रीन को ज़्यादा ग्रीन कर रहा है, रेड को ज़्यादा रेड कर रहा है, जबकि Vivo Y55 में कलर्स थोड़े डिम मुझे लगे हैं, इतने ज़्यादा बूस्टेड नहीं है, सैचुरेटेड नहीं है। मतलब अगर आप बाद में एडिट करना चाहो तो आपको थोड़ी स्पेस मिल रही है, आप बाद में थोड़ा उनको बूस्ट वगैरह कर सकते हो कलर्स को, जबकि Redmi Note 11 में जो आपको इमेजेस मिल रही है वो ऑलरेडी एडिटेड टाइप जो है इमेजेस मिल रही हैं। बाकी साइड टू साइड मैंने आपको यहाँ पर शो करवा दिए हैं, आप जो है खुद देखिए आपको कौन सी जो है इमेजेस ज़्यादा पसंद आ रही है, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, डिफरेंस यहाँ पर क्या आ जाता है दोनों में कैमरास के अंदर
यहाँ पर Redmi Note 11 में आपको अल्ट्रा वाइड लेंस मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का और काफ़ी अच्छी जो है इमेज क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर देता है, जबकि Vivo Y55 में आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर नहीं दिया गया है। तो अगर आप कैमरा लवर हो और डिवाइस परचेज करते हुए आप पहले चेक करते हो कैमरा की क्वालिटी कैसी है, कैमरास कैसे मिल रहे हैं, तो आप डेफिनेटली Redmi Note 11 की तरफ जाओगे, क्योंकि यहाँ पर आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर मिल रहा है, वो भी 40,000 रुपये में। और इस साइड पे अगर आप देखें Vivo Y55 तो 50,000 रुपये भरने के बावजूद भी आपको एक अल्ट्रा वाइड सेंसर यहाँ पर नहीं दिया गया है। चिपसेट्स की दोस्तों बात करें तो दोनों ही डिवाइसेस में सेम हार्डवेयर का यूज किया गया, सेम चिपसेट आपको मिलता है। Qualcomm Snapdragon 680 का यहाँ पर चिपसेट लगाया गया Adreno 610 के जीपीयू के साथ। एंट्रोटू स्कोर्स की बात करें तो Vivo Y55 का एंट्रोटू स्कोर 2,90,000 के करीब आपको मिलता है, जबकि Redmi Note 11 का आपको जो स्कोर मिलता है एंट्रोटू का वो 2,63,000 के करीब मिलता है। इतना तो कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। और ये जो थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है ना, ये रैम की वजह से है, रैम और इंटरनल स्टोरेज की वजह से। Vivo Y55 में जैसे कि स्टार्ट में आपको बताया 8GB 128GB है, जबकि Redmi Note 11 में आपको 6GB 128GB जो है स्टोरेज मिल रही है। और इससे कोई इतना खास डिफरेंस पड़ता नहीं है, क्योंकि ये जो चिपसेट है दोस्तों ये डे टू डे यूजेज के लिए है, गेमिंग के लिए नहीं है, क्योंकि ये गेमिंग में आपको 30 FPS प्रोवाइड करता है मैक्सिमम। तो कोई भी ऐसा पर्सन जो गेमिंग के लिए डिवाइस परचेज कर रहा है वो इन दोनों में से कोई डिवाइस भी परचेज नहीं करेगा। तो 6GB हो 8GB हो डे टू डे यूजेज के लिए बहुत है। 4GB भी डे टू डे यूजेज के लिए मेरे ख्याल में इनफ स्टोरेज है। अगर आपने मतलब मल्टीमीडिया यूज़ करना है और अपना फ़ोन कॉल मैसेज और इस तरह के सिंपल अगर काम करने हैं तो मेरे ख्याल में 6GB और 8GB का कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, और एंट्रोटू स्कोर का भी कोई इतना बड़ा डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता है। बाकी रह गई बात यूजर एक्सपीरियंस की, तो दोनों ही डिवाइसेस बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्क करती हैं, काफ़ी स्मूथली वर्क कर रही हैं, कोई किसी किस्म का इशू दोनों डिवाइसेस मुझे देखने को नहीं मिला है। यहाँ पर एक थोड़ा सा एज जो है Vivo Y55 को और मिल जाता है कि यहाँ पर आपको Android 12 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स, जबकि Redmi Note 11 में आपको Android 11 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स। हो सकता है बाद में इसके ऊपर भी अपडेट आ जाए Android 12 की, लेकिन यहाँ पर आपको लेटेस्ट Android का एक्सपीरियंस मिल जाता है, ये थोड़ा सा एज मिल जाता है Vivo Y55 को। दोनों ही डिवाइसेस में दोस्तों 5000 mAh की बैटरी लगाई गई है और दोनों ही डिवाइसेस में फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट आपको मिल जाती है। Redmi Note 11 में आपको 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाएगी, जबकि Vivo Y55 में आपको 44 वॉट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट दी गई है। अब अगेन 33 वॉट और 44 वाट में जो है इतना कोई खास ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों ही जो फास्ट चार्जिंग है वो तकरीबन 1 घंटा लेती हैं डिवाइस को 0 से 100% चार्ज करने में। तो मेरा नहीं ख्याल कि 44 वाट के लिए जो है कोई 10,000 रुपये एक्स्ट्रा भरेगा, यू नो। ओके, एक और डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ लास्ट में। Redmi Note 11 जो है इसमें आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर मिल जाते हैं और काफ़ी अमेजिंग साउंड क्वालिटी आपको यहाँ पर मिलती है इस डिवाइस के अंदर, जबकि Vivo Y55 में आपको सिर्फ सिंगल स्पीकर दिया गया नीचे की तरफ, और साउंड क्वालिटी में Redmi Note 11 का मुकाबला नहीं कर सकता है Vivo Y55। Redmi Note 11 की साउंड क्वालिटी काफ़ी बेटर है। और इसके अलावा Redmi Xiaomi के फ़ोन्स में आपको IR ब्लास्टर जो है वो एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिल जाता है तमाम डिवाइसेस में। तो दोस्तों ओवरऑल अगर आप देखें तो Redmi Note 11 यहाँ पर क्लियरली विनर निकल कर आ रहा है। यहाँ पर काफ़ी बेटर स्पेसिफिकेशन आपको मिल रही है एज कम्पेयर टू Vivo Y55। और अगर आपको 40,000 में अच्छी स्पेसिफिकेशन, बेटर स्पेसिफिकेशन मिल रही है, तो कम स्पेसिफिकेशन आपको 50,000 रुपये में ख़रीदने की क्या ज़रूरत है। तो मेरा तो क्लियर ओपिनियन यही है कि आपको अगर डिवाइस परचेज़ करनी है तो आप Redmi Note 11 परचेज़ करें, कम पैसों में बेटर स्पेसिफिकेशन आपको मिल रही हैं। तो इन दोनों डिवाइसेस में से मैं Redmi Note 11 आपको रिकमेंड करूंगा। आपको कौन सी डिवाइस पसंद आई है दोनों में से, और अगर आपको परचेज करनी हो इन दो डिवाइसेस में से कोई डिवाइस, आप कौन सी परचेज करोगे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। कमेंट ज़रूर किया करें यार, आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, तो कमेंट ज़रूर किया करें। तो ये था दोस्तों कंपैरिजन Vivo Y55 और Redmi Note 11 का। मजीद आपको कोई और भी कंपैरिजन चाहिए Vivo Y55 के साथ तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।